देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। गया नगर विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला पहुंचे, जहां उनका स्वागत जिला अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने किया। उसके बाद वह मीडिया को संबोधित किए। आपको बता दूं कि मोहन श्रीवास्तव के समर्थन में ये गया पहुंचे थे। मोहन श्रीवास्तव के समर्थन में विश्वकर्मा समाज, लोहार समाज, कई समाज आज उनका समर्थन एक निजी होटल में किए हैं और सभी का अभिवादन उन्होंने किया। आपको बता दूं कि मोहन श्रीवास्तव का सीधा मुकाबला बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री एवं 7 बार 8 से रहे विधायक प्रेम कुमार से है। इनका इतना दबदबा है कि कोई जीत पाना मुश्किल है। मोहन श्रीवास्तव इस बार जीत के नैया पार लगाने के लिए बहुत ही पुरजोर मेहनत कर रहे हैं ताकि इस विधानसभा को कायाकल्प कर सके। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया। सेवा समाज के जिला अध्यक्ष इनका भी स्वागत इस कार्यक्रम में और बैजू भाई और नौजवान साथी प्रभु ठेकेगा जी अभी एक पसंद है ना बहुत मेहनत किया है सर, ठीक है ना। और लोहार समाज से आदरणीय हमारे रामेश्वर बाबू सरकार के 100 चोट के बदले धर्म के चोट एकदम सीधा कर रहे हैं। प्यारा साहब आए हैं क्या? प्यारा साहब को बोलिए सर के नाम सभी सर के बाबू जी आप लिख के दे दीजिए। अल्लाह ताला प्रेस रिलीज कर देगा। कांग्रेस में वरिष्ठ नेता आज गया शहर में बिहार के मुद्दों पर, बिहार की राजनीति पर, बिहार के चुनाव पर, बिहार की गिनती व्यवस्था पर, बिहार की गिनती स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था पर आप सम्मानित प्रेस के साथियों से वार्ता करने आए हैं। और चूंकि आप लोग काफी समय से आए हैं, आपको का समय नहीं लक्ष्य करते हुए सीधे मैं माननीय पूर्व मंत्री राजीव शुक्ला जी से निवेदन करूंगा। सेवा समाज के जिला अध्यक्ष इनका भी स्वागत इस कार्यक्रम में और बैजू भाई और नौजवान साथी प्रभु ठेकेगा जी अभी एक पसंद है ना बहुत मेहनत किया है सर, ठीक है ना। और लोहार समाज से आदरणीय हमारे रामेश्वर बाबू सरकार के 100 चोट के बदले धर्म के चोट एकदम सीधा कर रहे हैं। प्यारा साहब आए हैं क्या? प्यारा साहब को बोलिए सर के नाम सभी सर के बाबू जी आप लिख के दे दीजिए। अल्लाह ताला प्रेस रिलीज कर देगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि रास्ते में ट्रैफिक जाम था, उसकी वजह से मुझे देर हुई। पत्रकारों को मैं कभी देर नहीं कराता हूँ, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, खास तौर से गया शहर में। आज जो पहले चरण की वोटिंग चल रही है उसमें हम लोगों को बहुत अच्छे जो है समाचार और रुझान मिल रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी। पहले चरण से बहुत अच्छी हम लोगों को खबरें आ रही हैं और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 11 तारीख है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें भी बहुत अच्छा मुझे जो है प्रदर्शन करेंगे। मैं तो गया कोई दूसरी बार आया हूँ और मैं बचपन से गया के बारे में सुनता रहा हूँ कि गया जो है वो कितना
नामी शहर माना जाता है। हम लोगों के जो है दादा दादा नानी नानी सब लोग गया की बात करते थे कि गया कराएं। ये गया शहर में आ देख के लगा कि ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय शहर होना चाहिए, उसका हाल क्या है। 7 बार के सुना है विधायक थे, लेकिन गया शहर को तो देखो। आप जापान में जाओ, लोग गया की बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी की तमन्ना होती है जापानियों की, थाईलैंड के लोगों की, इंडोनेशिया के लोगों की, कंबोडिया के लोगों की, चीन के लोगों की, तिब्बत के लोगों की, एक बार गया जाके हो आए। और यहाँ गया का हाल क्या रखा है। एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की तरह इसको विकसित करना चाहिए, चाहे इसका एयरपोर्ट हो, चाहे इसकी सड़कें हो। इतनी खूबसूरत यहाँ पर देखिए ना, हरे भरे पेड़ है, सब कुछ प्रकृति ने सब कुछ दिया। और ये तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, न केवल बौद्ध धर्म का, बल्कि हमारे जितने लोग हैं वो गया करने का मतलब पिंडदान करने भी आते हैं पूरे देश से। तो गया तो बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और उसकी जो दुर्दशा कर रखी है एनडीए सरकार ने, उसके लिए जितनी निंदा की जाए वो कम है। एनडीए सरकार की भी, नीतीश सरकार की भी, भाजपा की भी, और यहाँ के विधायक की, जो 7 बार से विधायक है, कुछ शहर के लिए किया ही नहीं उसने। शहर का बेहद बुरा हाल है। ये वो गया है जो हम लोग बचपन से सुनते थे। ये वो गया है जिस विदेशों में बैठ के, चाहे सिंगापुर हो और चाहे जो है बैंकॉक हो, चाहे जो है दूसरे देश हो, जो है वो लोग जो इसकी कल्पना करते हैं कि वहाँ जाने का मौका मिले, उसका ये बुरा हाल कर रखा है उन्होंने उस गया। ये देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि किस तरह इस शहर की हालत इन्होंने की। और 20 साल से आप बैठे हुए, और इसके बाद भी सब चीज़ के लिए गालियाँ देते हैं विपक्ष को। अरे भाई तुम 20 साल से कर क्या रहे, तुम्हें कितना वक्त जनता दे, कितनी बार तुम्हें जनता चुने कि तुम जो है कुछ ठीक करोगे। तो ये झूठ का पुलिंदा लेके हमेशा जो है देखना भाजपा वाले आते हैं। आज तक आप बताओ मोदी जी ने कोई वादा पूरा किया? एक वादा आप बता दो, यहाँ पत्रकार में बैठे हैं, कि सिवाय वो वादा करना, आश्वासन देना और उसके बाद जो है कुछ पूरा ना होना, इसमें उनकी PhD। आप देख लीजिए इस बार जो है वो छठ मनाने जाने वाले थे, लेकिन क्योंकि पानी जो है जमुना का नहीं था, नकली पानी उन्होंने लाके बना दिया था, तो फिर आखिरी मौके पर वापस चले गए। पिछली बार कोई छठ मनाई थी मोदी जी ने, उसका कोई फोटो है आपके पास? तो कोई चुनाव नहीं था। और अगली बार छठ मनाएंगे कभी, जब अगली बार चुनाव नहीं होगा अगले साल। इसी तरह से जिस राज्य में जाते हैं वहाँ का ये कर लेते हैं, चुनाव के वक्त, चुनाव के पहले ये करते हैं और उसके बाद उस राज्य को भूल जाते हैं, उस राज्य से कोई मतलब नहीं। जब हरियाणा में चुनाव था तो कुरुक्षेत्र पहुंच के थे, इस बार तो कुरुक्षेत्र में नहीं गए। पंजाब को चुनाव होता था गोल्डन टेम्पल पहुंच जाते हैं, उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है कोई मतलब नहीं रहता। इसी तरह हर राज्य का आप उठा लीजिए कि वो सिर्फ एक जो है प्रतीकात्मक जो है राजनीति करने के लिए रहती है, वादा पूरा कोई नहीं करते। आपको याद है कि लाल किले की उससे उन्होंने कहा था कि अब